गजानना रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, हे शशि शेखर नंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक, हे लंबोदर गजानना। जो ध्यावे मंचित फल पावे, जो ध्यावे मंचित फल पावे, अग्रदेव तुम्हें वंदना, अग्रदेव तुम्हें वंदना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक, हे लंबोदर गजानना। वंदे गणपति विघ्न विनाशक, हे लंबोदर गजानना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, रिद्धि सिद्धि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता चक्षुबंधनम हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमंत्रान् प्रेयो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्ण। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्ण। व्यासपीठासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसाह नमन वंदन। आप सभी से निवेदन है, सभी श्रद्धालु भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और आज पावन पुनीत कथा का रसपान करने का सुअवसर हमें पुनः प्राप्त हो रहा है। भारत से पूज्य श्री महाराज जी सभी सनातनियों के बीच परमात्मा की कथा को लेकर यहाँ पर आप सभी के बीच आए हैं। और आप और हम बड़भागी हैं कि इस पावन कथा का रसपान करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री महाराज जी हमें कथा से तो जोड़ते ही हैं, कथा के माध्यम से हमें उस एक सुगम रास्ते से भी जोड़ते हैं जो परमात्मा तक पहुँचता है। पूज्य श्री महाराज जी ऐसी सुंदर सी सेवाएं श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं और उन्हीं सेवाओं से हमें जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिन सेवाओं से हम उस परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, उस परमात्मा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकता है। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जहां हजारों
की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा वृद्ध माताओं की सेवा श्री धाम वृंदावन में चल रही है। जो असहाय हैं, दीनहीन हैं, जरूरतमंद हैं, वृद्ध माताएं हैं, उन वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में की जा रही है। ऐसी मातृशक्ति की सेवा पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा निरंतर श्री धाम वृंदावन में वर्षों से चल रही है। 6 वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी इन सेवा कार्यों में सतत लगे हुए हैं और आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं संचालित हो रही हैं। पूज्य श्री महाराज जी उन वृद्ध माताओं की सेवा अपनी ही माँ की तरह करते हैं और हमसे एक माँ नहीं संभलती है, लेकिन पूज्य श्री महाराज जी सैकड़ों वृद्ध माताओं की सेवा श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य श्री महाराज जी के लिए और सुंदर सी सेवाओं के लिए। और पूज्य श्री महाराज जी उन वृद्ध माताओं की सेवा तो वर्षों से कर ही रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा एक विशाल अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जहां नित्य हजारों साधु संत आते हैं और निःशुल्क ससम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं और एक ही दिन में हजारों संतों को भोजन कराने का पुण्य अवसर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा वृद्ध माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र के माध्यम से संतों की सेवा और श्री धाम वृंदावन में एक विशाल रसोई भी चलाई जाती है। संतों की सेवा तो अन्न क्षेत्र के माध्यम से हो ही जाती है, जहां पर आम जनमानस को भी भोजन कराने का कार्य चल रहा है। ऐसी गौरी गोपाल रसोई सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और एक ही दिन में हजारों तीर्थयात्रियों को, हजारों विद्यार्थियों को, हजारों जरूरतमंदों को आप भोजन कराने का पुण्य अवसर गौरी गोपाल रसोई के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं, ऐसी श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना मैया की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, सनातन धर्म मंदिर की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की, संत भगवान की जय जय श्री राधे। आओ भगवान नाम आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे।
हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े सभी गाएंगे। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, नाथ 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 तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी ही दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं गुरु जी, चेक करिए। भगवान की पावन कृपा, भगवान की कृपा से हम सब कथा की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज सनातन धर्म मंदिर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में बैठकर अमेरिका की धरती और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बैठे हैं, भागवत भगवान के चरणों में। परम पूज्य स्वामी जी डॉक्टर श्री संजय आर शास्त्री जी, जिनके द्वारा ये सुंदर सा आयोजन हम सबको सुलभता से प्राप्त हो पाया। एक बार तालियां बजा के पूज्य आचार्य जी का हम स्वागत सम्मान करते हैं। परीक्षित बन के इस कथा में कथा का रसपान श्री किरण शिखा एंड फैमिली, किरण विश्वा एंड फैमिली आपकी ओर से, साथ ही सूरज शाही फैमिली जी, सुरेंद्र सिंह परिवार जी, बोर्ड मेंबर सुरेश एंड ललिता जी और जसवंत इंदु कायस्थ जी, मंदिर के सभी फाउंडर मेंबर और आप सभी की उपस्थिति, आप सभी का प्रयास। और आज यहाँ कथा की गंगा में हम सब यहाँ डुबकी लगाएंगे और भारत के भक्त जहाँ बैठे हैं वो वहाँ से कथा का रसपान करेंगे। तो अमेरिका के भक्त और भारत के भक्त अपनी अपनी जगह से ही सब कथा का रसपान करेंगे और आप सब यहाँ, आप सबकी उपस्थिति। कोई शोर दे दो भैया।
भागवत जी की कथा हम सब सुनने के लिए यहाँ विराजे हैं। सबको आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मजा में? सही है। केम छो? पूज्य महाराज जी बनवारी दास जी श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। आप संतों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत की कथा हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। आप अमेरिका में रह करके, यहाँ रह करके, शटल में रह करके आप लोग किस तरह से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ रहकर भी आपने अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचा रखा है। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने हजारों किलोमीटर दूर होके, भारत से 7 समुंदर पार होके भी आपने अपनी इस विरासत को बचाए रखा है। और आप लोगों ने देखो यहाँ भागवत का आयोजन कराया है। भारत में भागवत जी का आयोजन होए तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका में भी भागवत जी का आयोजन होता है। अमेरिका में भी भागवत जी आती हैं और अमेरिका में भी ये मंदिर हैं केवल इसलिए कि आप भारतीय हैं। यहाँ पर आप सनातनी यहाँ पर हैं। आपके भीतर वो धर्म जीवित है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। भागवत आप लोग सुनने के लिए आए हैं। आज हम आपको भागवत सुनाएंगे और भागवत जी क्या कहती हैं, क्या भागवत जी का मोटिव है, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं, ये सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा है कि भागवत जी में सबसे पहले ये जानते हैं क्या क्या है। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध, 12 स्कंध भागवत जी में। भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को, फिर नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को। और उसी परीक्षित जी और सुखदेव जी के उस सभा में सूत जी भी बैठे थे। तो सूत जी ने भी सुनी और सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। और यही भागवत जी ये दास अनिरुद्ध आप सबको सुनाने के लिए यहाँ आया है। तो आप सभी इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है भागवत जी की। क्या कही गई है? महिमा। भागवत जी क्या है, क्यों सुनना चाहिए, तो आओ पहले महिमा को जानते हैं। भागवत किस उद्देश्य से सुनाई गई? एक्चुअली क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी थे, उनको श्राप लगा। क्या लगा? 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जिसे इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? ये सवाल है भागवत जी का। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लग गया था। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप किसने दिया? परीक्षित जी कौन है? आप जानते हैं परीक्षित जी कौन है? आइए पूरा डिटेल से आपको समझाएं, तब आपको समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए हैं, सुभद्रा के पुत्र। जानते हैं आप? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। सुना आपने नाम? अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अभिमन्यु की तो हो गई मृत्यु, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उस गर्भ के बालक के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की
तो वही उत्तरा का गर्भ जब जन्म लेता है तो वही कहलाते हैं परीक्षित। तो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी से एक गलती हो गई, ये बहुत अच्छे राजा थे। इस कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित। इस कलयुग के पहले राजा कौन है? जिस दिन से कलयुग स्टार्ट हुआ, कलयुग की आयु आज लगभग 5,500 वर्ष है। कलयुग जब शुरू हुआ, भगवान कृष्ण जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। तो जिस दिन कृष्ण गए उस दिन धरती पर राजा कौन था वर्तमान कृष्ण के बाद, जाने के बाद? यहां पर राजा थे परीक्षित। तो परीक्षित जी ने चारों तरफ यज्ञ और धर्म और सत्संग और सेवाएं स्टार्ट की। जब चारों तरफ धर्म बढ़ने लगा, तो जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म परेशान होता है। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास गया कि हे ब्रह्मा जी, जब कलयुग हूं मैं, कलयुग ने बोला ब्रह्मा जी से कि जब मैं कलयुग हूं और यहां परीक्षित जी धर्म किए जा रहे हैं, क्योंकि यदि धर्म ही रहा तो फिर कलयुग कहां रहेगा? कलयुग तो वहीं रहता है जहां अधर्म होता है। तो राजा परीक्षित के राज्य में तो कोई अधर्म था ही नहीं। तो कौन परेशान हुआ? जहां अधर्म नहीं है, जहां धर्म है, तो धर्म से कौन परेशान होता है? अधर्म। अधर्म ही कलयुग है। कलयुग बोला कि मैं कहां जाऊं? तब कहा कि तुम जाओ परीक्षित जी से कुछ निवास मांगो कि भाई हम भी तो यहीं रहेंगे ना, तो हमें रहने की कोई जगह आप बताइए कहाँ रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने एक गाय को मारना स्टार्ट किया। किसे मारा? कलयुग ने सबसे पहले किस पर कुठाराघात किया? गाय पर। कलयुग ने सबसे पहले किससे नुकसान पहुंचाया? गाय को। सबसे पहला प्रहार कलयुग ने गाय पर किया, लात मारी। इस धरती पर पहली बार गाय को किसी ने लात मारी तो वो था कलयुग। इसके बाद तो फिर लात क्या, लोग तो तलवार उसकी गर्दन पर मारने लग गए और खूब धड़ल्ले से। जब मैं अमेरिका आया और अभी इसके पहले ऑस्ट्रेलिया था, तो मैंने देखा कि हर जगह ना यहाँ अधिकांश जो खाते हैं बीफ बिकता है। यहाँ आप सब जानते होंगे, बीफ मतलब गाय का मांस। सोचिए पूरी दुनिया में गाय का मांस धड़ल्ले से बिकता है। इसे कौन रोक सकता है अब? क्योंकि कलयुग हावी है। कलयुग इतना हावी है कि अब तो अच्छे अच्छे स्टोरों में, अच्छे अच्छे शोरूमों में, अच्छी अच्छी जगह आप फ्लाइट पर यात्रा करते हैं तो फ्लाइट में भी वहाँ पर एक फ्लाइट में सीट के सामने एक पत्र पढ़ा था, तो हमने पत्र पढ़ा तो उसमें रहता है कि क्या क्या आप खाएंगे और क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं। तो उसमें एक बीफ का भी ऑप्शन था कि बीफ युक्त आप जो भी है, मतलब सोचिए कि घर के बाहर यदि आप निकलते हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है कि सही है ना? आप सब इस बात से खूब परिचित हैं। इसलिए बाजार का कोई भी पदार्थ आज के युग में खाने योग्य तो नहीं है। पता नहीं किस में बीफ हो, पता नहीं किस में अंडा हो। हर चीज में आजकल 99% चीजों में अंडा है। ब्रेड में तक अंडा है ना? भारत में तो कुछ ब्रेडों में नहीं है। ये अच्छी बात है कि मेंशन रहता है। यदि मेंशन ना रहे, लिखा ना रहे, तब तो व्यक्ति क्या खा जाए पता ही नहीं लगे। तो सबसे पहले कलयुग को, गाय को किसने मारा? कलयुग ने। और कलयुग ने गाय को लात मारा। गाय खड़ी थी और बछड़े के 3 पांव टूट चुके थे। तो गाय और बछड़े का संवाद चल रहा था। वो गाय पृथ्वी थी और वो बछड़ा धर्म था। तो धर्म और पृथ्वी का संवाद था। धर्म रो रहा। धर्म मतलब शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी पर। नंदी देखिए, नंदी के कितने पांव होते हैं? लेकिन जो शंकर जी के आगे नंदी बैठे हैं उनके कितने पांव हैं?
आपने कितने पांव देखे नंदी के? नंदी जो शिव जी के मंदिर में बैठते हैं, उन नंदी के एक पांव बाहर होता है। देखा आपने ध्यान से? 3 पांव अंदर। क्यों? क्योंकि 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट गए हैं। शंकर जी किस पर सवार होते हैं? नंदी। नंदी पर नहीं, नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी मतलब बैल नहीं, नंदी पर सवार नहीं है शंकर जी। नंदी मतलब धर्म। बैल को क्या बोला गया? नंदी को। जैसे गाय को माता, तो नंदी को क्या? धर्म। धर्म का प्रतीक है। अभी आपने भारत में देखा होगा कि जब वो बनी, नई संसद भवन बनी, तो वहाँ मोदी जी ने एक सेंगोल की चर्चा थी 2 साल पहले, सेंगोल की स्थापना की। समझ रहे हैं आप लोग? सेंगोल, सेंगोल को आपने देखा होगा, उसमें क्या था? चित्र किसका बना था ऊपर? नंदी। सेंगोल के ऊपर किसका चित्र था? बोलो, आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं? नंदी था। वो नंदी कौन था? धर्म। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। शंकर जी किसकी सवारी करते हैं? धर्म की। और धर्म के कितने पांव होते हैं? 4। धर्म के कौन कौन से चरण हैं? सत्य, दया, दान, तप। बोलो, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में 3 टूट चुके हैं। सत्य टूट गया, कलयुग में सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति। कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में सत्य नहीं। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य। कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया। क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी, लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया है, पर किस नारी को? हमारे यहां सीता जैसी नारियां भी हैं, जिनको हम सब पूछते हैं मंदिर में। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहां राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। कोई भी, शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहां नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं। सब बराबर हैं, तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते।
यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है। लोग झूठ सुनना चाहते हैं, हाँ या ना? यदि आज यहां, इसलिए तो भागवत जी में लिखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति, कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब, शौचम मतलब, शौचम मतलब शुद्धि। क्या? शुद्धि। शौचम मतलब क्या मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, सरकार मोबाइल चला रहे हो, सुन लीजिए प्रेम से, सुनिए। क्या नहीं है? शुद्धि। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। बुद्धि का शुद्धि से संबंध है या नहीं? बुद्धि का किससे संबंध है? जैसी होगी शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए शौचम। देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं। आजकल क्या है ना, सत्य नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सत्य, हमारा इतना विरोध करते हैं लोग, फिर भी हम सत्य कहना नहीं छोड़ते। आप लोग बताइए, छोड़ दें? फिर हम भी कहने लग जाएं कि ठीक है रहो लिविन में। बोलो। और सोचिए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग लिविन का सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार भी लिविन का सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए क्या होगा। गलत चीज का आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, पत्रकार भैया ने, तो वहां एक महिला मेरे से भिड़ गई। बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। वो बोली मेरे से कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा, न्यूज वाले, मेरे को कहां शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, अब लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूं पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो के वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है? फिर मीडिया वालों को पूछना चाहिए था कौन गलत है। तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल, आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल नहीं। अच्छा एक बात बताइए, शौचम का अर्थ हम समझाएं आपको? समझेंगे? ये भी सच है पर थोड़ा आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तीन लोग ना मुंह देखी बातें नहीं करते, और तीन लोग यदि मुंह देखी बातें करने लग जाएं तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव, आपका सलाहकार, यदि आपको आपके हिसाब की सलाह देने लग गया तो आपका पतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे राजा है, राजा का सलाहकार क्या करे? अरे राजा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका तो बढ़िया चल रहा है। अरे सचिव का मतलब है कि वो सही बताए। राजा यदि गलत है तो गलत को गलत कहे और सही को। रावण का नाश कैसे हो गया? रावण का नाश इसी में हो गया क्योंकि रावण के जो सचिव थे, सचिव मतलब सलाहकार, रावण के सलाहकार कैसे थे? गलत थे। कैसे सलाहकार थे? जब हनुमान जी गए, लंका जलाई,
तो लंका जल गई। तो पूरी लंका में दहशत हो गई कि अरे हनुमान जी आए तो एक बंदर इतना पावरफुल है तो राम की सेना कितनी पावरफुल। सारे बंदर, सारे लंकावासी थर 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 कांपने लग गए। तब राजा रावण के मंत्रियों ने कहा, अरे महाराज घबराने की क्या जरूरत है, बंदर भालू तो हमारा भोजन है। अब देखो रावण सभा में बैठा है और मंत्री क्या बोल रहे हैं, रावण ये लोग तो बंदर लोग तो हमारे क्या है, भोजन है, इनको तो हम मार के खा जाते हैं। और रावण बोल रहा, वाह अरे महाराज आप तो चिंता ही मत करो, आने दो राम को, हम लड़ेंगे, हमसे थोड़ी जीत पाएंगे बंदर लोग। अब सोचिए रावण के सलाहकार रावण को क्या सलाह दे रहे हैं, सही सलाह है गलत है? सही सलाह किसने दी, विभीषण ने, कि रावण तू राम से पंगा ले रहा है, राम भगवान है, एक काम कर सीता मैया ले आगे और जा उनकी शरण में, सीता मैया तुझे माफ कर देंगी, और राम की शरण में जा, राम तुझे माफ कर देंगे। जब रावण ने सही सलाह दी तो रावण ने विभीषण को एक लात मारा, निकाल दिया लंका से। चल, रावण के युग में, रावण के जमाने में अच्छे लोगों को लात मारा जाता था, अच्छे लोगों को गाली दी जाती थी, और इन नालायक सलाहकारों को, जो रावण के सलाहकार थे, वो रावण अपनी खोपड़ी में बिठाता था। इसलिए ना रावण जैसी सत्ता का नाश हो गया। रावण का क्यों नाश हुआ, क्योंकि रावण के सलाहकार गलत थे। बोलो हाँ, इसलिए सलाहकार सही होना चाहिए, गलत को गलत कहने वाला हो और सही को। रावण के सलाहकारों को यह बोलना चाहिए था कि महाराज आपकी इतनी सुंदर रानी है ये मंदोदरी, और आप इतने अच्छे राजा हैं, आपको पराई औरत चुराना शोभा नहीं देता। सही सलाह तो ये थी, लेकिन सही सलाह विभीषण ने दी तो लात मार के निकाल दिया। मतलब रावण को सच सुनने की आदत, रावण को क्या सुनना है, झूठ। रावण को यह सुनना है कि आप बस हमारी प्रशंसा करते रहिए। तो सचिव यदि आपकी मुंह देखी बड़ाई करेगा तो आपका नाश हो जाएगा। सचिव, वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य, वैद्य क्या आपके मुंह देखी बात करता है? आप कहो साहब कड़वी दवाई मत देना, थोड़ी मीठी दे दो, नहीं, तुम्हारे हिसाब की दवाई ना देगा। यदि डॉक्टर को आपने अपने हिसाब से चलाया तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर हमारे हिसाब से नहीं चलता। डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है पर एक काम करो, आप यहाँ मत चीरा लगाना, फाड़ा लगाना, आप यहाँ पेट में फाड़ दो, थोड़ा चीरा यहाँ लगा दो। ऐसे थोड़ी होता है भाई, डॉक्टर जो कहेगा वो आपको मानना है। यदि आपने डॉक्टर को अपने, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए, चल अच्छा भैया चल बता, तू ही बता कहाँ फाड़ा लगाऊं, चीरा लगाऊं, तो अरे तो एक काम करो जरा से यहाँ लगा दो, दर्द यहाँ है, लगा यहाँ रहा, और डॉक्टर ने कर भी दिया, तो इससे मरीज भला होगा। इसलिए सचिव की ईमानदारी है तो राजा शासन करता है। डॉक्टर यदि ठीक है और आपने डॉक्टर के हिसाब से चले तो आप ठीक हो जाओगे। तो सचिव, वैद्य, गुरु, तीसरे हैं गुरु। गुरु आपके हिसाब से बात नहीं करता कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। गुरु वो बात करता है जो एक्चुअल में सही है, आप अच्छी लगे। जैसे गुरु कहता है, गुरु तो कहेगा ना कि सती और ये वैश्या है, अब कहो नहीं जी आप सबको सती कहो, तो गुरु मुंह दिखाई बात नहीं करता। और जो गुरु मुंह दिखाई बात करने लग जाए तो समाज का नाश हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी सही बोलता हूं कि लेवन में रहना गलत है। अब इसका जो विरोध करते हैं सो करते रहे, हमें क्या करना। आप बताइए, हम इनके हिसाब से बोलना शुरू कर दें? इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, यदि ये तीनों प्रिय बोलने लग गए, यदि ये आपके हिसाब से चलने लग गए तो समाज का नाश हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए लोग हमारा विरोध करते हैं। हमारा विरोध क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। जो व्यक्ति चार जगह मुंह मारता ही है वो सच कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे तो बुरा लगेगा ना कि आपने हमें क्यों कहा। आप किसी से कह दीजिए तू चार जगह मुंह मारता है तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो मारता है। और यदि आप सही कह रहे हैं तो सही कड़वा है, उसे सुन लीजिए या फिर अपने को सुधारिए, आप ठीक करिए अपने आचरण को।
ताश खेलेंगे, पत्ता खेलेंगे तो आपको गलत ही बोला जाएगा ना। धर्मराज युधिष्ठिर को भी गलत बोला गया कि आप इतने बड़े राजा हैं, आपको ताश नहीं खेलना चाहिए था, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ खेला तो भरी सभा में पत्नी हार गई। आप इतने बड़े राजा हैं, आपने क्यों जुए का आश्रय लिया? लेकिन जुआ खेले धर्मराज, वो खेले तो 12 साल का क्या हो गया? 1 वर्ष का ज्ञातवास। कर्मदंड तो पितामह को मिला, तो हमें और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर जी जिस वाहन पर बैठे हैं, नंदी के 3 पांव टूट चुके हैं। सत्य नहीं, कलयुग में क्या नहीं? सत्य और तप और सत्य, दया। कलयुग में दया भी नहीं है। दया होती तो कितनी अधिक मात्रा में आज मछली की हत्या, मुर्गा की हत्या, मुर्गी की हत्या, बकरे की हत्या, जीवों की हत्या, बीफ हत्या, गाय की हत्या, कितनी अधिक मात्रा में। हर रेस्टोरेंट, हर जगह आपको मांस ही मिल रहा है। पूरी दुनिया का यदि आप सर्वे करेंगे तो केवल 2% शाकाहारी है। पूरी दुनिया में शाकाहारी लोग कितने परसेंट हैं? सिर्फ 2। 98% लोग मांसाहारी हैं। पूरी दुनिया का सर्वे यदि आप करेंगे तो, हाँ या ना? अब कितनी अधिक मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं? जीव हत्या। अब जीव हत्या कर रहे हैं मतलब क्या है? लोग निर्दयी हैं। जबकि कलयुग के 3 नंदी महाराज धर्म के 3 पांव टूट गए, सत्य टूट गया, दया टूट गई और तप टूट गया। कलयुग में दया नहीं है साहब। दया होती तो लोग क्यों इतनी जीव हत्या करते? अपने पेट भर, हम भी पेट भर रहे हैं, पर हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं ना, कि अपने पेट भरने के लिए हम किसी की जीव, क्यों हम किसी का मांस खाएं? अपने मांस को बढ़ाने के लिए हम दूसरे का मांस क्यों खाएं? हम क्यों ना दाल रोटी खाएं बिंदास? ऑप्शन ना हो तो फिर इसमें सोचा जाए। हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम भी विचार करें कि भाई अब कैसे पेट भरें। फिर मछली खाना जरूरी हो जाता है जब ऑप्शन ही ना हो रोटी का। तब मुर्गा खाना जरूरी हो जाता है जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन, पर ऑप्शन है तो इन चीजों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए शौचम सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आजकल लोग क्या करते हैं? पहले रोटी बना लेते हैं माताएं, कुछ भोजन पहले बन जाता है, बाद में स्नान होता है। ये शुद्धि है क्या? शुद्धि है। आप लोग लघुशंका जाते हैं, जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद गए और आ गए, जबकि होना क्या चाहिए? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, कुल्ला समझते हैं? 4 कुल्ला, पांव धुलना, हाथ धुलना, तब जाके लघुशंका करने के बाद शुद्धि मिलती है। 4 कुल्ला अनिवार्य है, पांव धुलना, हाथ धुलना अनिवार्य है लघुशंका के बाद। और शौच के बाद, शौच करने गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो आपको एक बार पूरा नहा चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए। आधा जो कपड़े पहन के गए हैं उससे धुलना चाहिए। यही शुद्धि है। अब आजकल क्या है, लोग शौच करके आते हैं, नहाते ही नहीं, घूमते रहते हैं। लघुशंका आपके यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती ना, यहाँ तो 2-4 दिन नहाते नहीं होंगे कुछ लोग।